झूठे वादे करके बेटा बन के आए थे। मोदी जी लोगों के लिए शौचालय बना रहे थे, गैस सिलेंडर दे रहे थे, आप शराब के ठेके खोल रहे थे। केजरीवाल जी को झूठे वादे छोड़ दो, तुम चोर हो और चोर ही रहोगे। देश को मोदी जी का मुकाबला करने के लिए तुम्हें बहुत व्रत रखने पड़ेंगे, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। में आज किस चीज की कमी लग रही है आपको? हम तो ये देख रहे हैं हर आदमी खुशहाल है, और आप लगाओ कितने 85 करोड़ लोगों को हर महीने राशन फ्री मिल रहा है। इंडी गठबंधन क्या है? चोरों का गठबंधन है वो। हम मोदी सरकार को चुनना चाहते हैं क्योंकि विकास की रफ्तार को डबल इंजन उन्हीं ने दिया है। पहले सिंगल इंजन था, पहले तो इंजन ही नहीं था, पहले देता था। कितना आज वहाँ ब्लास्ट हो रहा है, आज वहाँ ब्लास्ट हो रहा है, आज वहाँ ब्लास्ट हो गया, उतना वहाँ मर गए। अभी बताओ, अब पुलवामा हमले के बाद बताओ कहाँ पे हमला हुआ था? नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी का सब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। आज मैं मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी के गोंडा में और जो आवाज ये आप सुन रहे हैं वो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की। और यहाँ पूरे आसपास में कैमरामैन को बोलूंगी पूरा घुमाएगा, लाखों में लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो मोदी जी को सुनने आए हैं। उन लोगों में इतना उत्साह है, इतने खुश है वो, तो यहाँ की जनता जनार्दन से बात करते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है आने वाले चुनाव को लेके। और जो बीजेपी नारा लगाती है इस बार 400 पार, तो यहाँ के लोगों को वो कितना सत्य होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं लोगों से। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम शशि चांदना है। क्या लग रहा है, तो मोदी जी को आप सुनने आए हैं? मोदी जी को क्या लगना है, मोदी जी 400 पार। देखिए, मोदी जी वो काम किए जो 9 साल में मोदी जी ने किया, वो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, आम पार्टी नहीं कर पाई। वो मोदी जी का मुकाबला करने चले हैं। उनको को ये चीज़ें छोड़ दो, पब्लिक जान चुकी है, पब्लिक पढ़ी लिखी है, जनता सब जानती है, सिर्फ तुझे उखाड़ के बहना है। और कितने शर्म की बात है, एक देश का मुख्यमंत्री बोलता है कि मैं औरतों की सुरक्षा करूंगा, जो अपनी ही सांसद स्वाति मालीवाल, स्वाति मालीवाल को तुमने अपने पीए से मरवाया, उसके बाल तक खींचे, वीडियो है। कल उसने बयान भी टीवी में दिया है, आज तक में बयान आ रहा था। अगर ये झूठ होता तो वो बयान नहीं देती। तुम कैसे मुख्यमंत्री हो? जेल से छूटे, मुझे तो बहुत दुख हुआ, आप जेल से क्यों छूट गए? जा तो चलो आए हो 2 जून को, मैं कहती हूँ 4 जून को जाते, जब हमारा रिजल्ट होता तो आपका हार्ट अटैक होता। हार्ट अटैक होता तभी होता। वो जो सपने देख रहे हैं ना, उनको सपने छोड़ दो। झूठे वादे करके बेटा बन के आए थे। मोदी जी लोगों के लिए शौचालय बना रहे थे, गैस सिलेंडर दे रहे थे, आप शराब के ठेके खोल रहे थे, एक पे एक फ्री दे रहे थे बच्चों के। आज उन माँ बाप से पूछो कि उन बच्चों का क्या हाल है। केजरीवाल जी कहते हैं मैंने महिलाओं के लिए बस भी फ्री करवा दी, बिजली पानी सब। कौन? आप जाते हो, हम जाते हैं? कोई पढ़ा लिखा अपनी जाता गाड़ी में जाता है या अपनी बस करके जाता है? जो आम गरीब लोग होते होंगे वो भी घर से नहीं निकलते। ये झूठ है, कोई बस में फ्री नहीं जाता, पानी फ्री नहीं। पानी का मैं आपको खुद कहती हूँ, मैं खुद बहुत भोगी हूँ। कल पानी के दफ्तर में गई हूँ, प्रदर्शन किया मैंने, और पानी के लिए मैं लोगों के साथ हूँ। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, गंदा आ रहा है। केजरीवाल जी को झूठे वादे छोड़ दो, तुम चोर हो और चोर ही रहोगे। देश को मोदी जी का मुकाबला करने के लिए तुम्हें बहुत व्रत रखने पड़ेंगे, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन इंडी गठबंधन तो भाजपा मोदी जी को चोर बोलता है कि चौकीदार चोर है। इंडिया जो गठबंधन है, उनके पास कुछ है नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं, कुछ बोलने के लिए नहीं है। तो कल आप देखो ना, अखिलेश यादव की जो वीडियो आ रही थी उसमें देखा गया, उन्होंने बताया कि मोदी के टाइम ये हुआ। अखिलेश यादव बहनें बाहर नहीं निकल सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी, कहीं नहीं जा सकती थी, और मोदी जी का मुकाबला उसको को बहुत जन्म करना पड़ेगा तुझे, तब जाके तू मोदी जी के उसमें आएगा। आप लोग कब से आप यहाँ पे आके बैठे हैं मोदी जी के लिए? यहाँ पे 4 बजे करेक्ट आ गए, यहाँ पे 4 बजे। बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों का कि वो 4 बजे आए हैं। सबसे ज्यादा आपको महिलाएं मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत किया है। उज्ज्वला योजना दी, जो गांव में जो महिलाओं को अंदर हजारों के बराबर सिगरेट के बराबर धुआं जाता था, फेफड़े खराब हो जाते थे, उससे बीमारियां महिलाओं को होती थी। तो उज्ज्वला योजना दिए, घर घर महिलाओं को सिलेंडर दिए, दिल्ली में भी सिलेंडर दिए, शौचालय दिए मोदी जी ने, जनधन खाते दिए। जो आज तक गरीब बहनें जो जन धन खाते
खोले हैं, जो बैंकों के मुंह नहीं देखे उन्होंने बैंकों के मुंह देखे हैं, और उन्होंने सुकन्या योजना खोली है उन्होंने। लेकिन अभी जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने एक नारा निकाला है दिल्ली के लिए कि 25 मई भाजपा गई। किस बार किस पे क्या कहना है? दिन होगा, कमल हमारा चिन्ह होगा। नहीं, 25 मई का दिन आप होगा। पार्टी जाएगी। आप पार्टी के लिए कुछ भी नहीं है, वो बेफालतू में बोलती है। अगर इतनी अच्छी होती आप पार्टी तो स्वाति मालीवाल उनके घर में नहीं पिटती। ड्राइंग रूम में जो एक अपने वकील के लिए सीट देने के लिए सांसद की, जो केजरीवाल जी ने अपने ड्राइंग रूम में अपने पीए से पिटवाई, जो उसके ऊपर बैठ गए लातें पड़वाई, क्या ये महिलाओं के लिए क्या अच्छी बात है? जो अपने जो महिलाओं को जो मोदी जी इतनी 33% आरक्षण दिया है, उन्होंने स्वाति मालीवाल को पिटवाया, बड़ी गलत बात है। केजरीवाल जी, ये दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। देना होगा। एक सवाल है मेरा, भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। महिलाएं तो पहले भी चिंगारी थी, मतलब पहले भी सशक्त अब थी। ज्यादा चिंगारी है। अब ज्यादा एक चिंगारी है। दबा दी जाती हाँ, थी, दबा दी जाती है। आवाज उनकी दबा दी जाती थी। पहले कांग्रेस के समय पे आप बात कर रहे हैं। आपने देखा ही था 70 सालों में क्या हुआ, और आप देख लीजिए 10 सालों का अभी रिपोर्ट। मेरा एक सवाल है, जैसे आपने स्वाति मालीवाल जी बोला, उनके साथ जो हुआ, खैर किसी भी पार्टी की महिला के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे आम आदमी चाहे बीजेपी। लेकिन विपक्ष बोलता है कि मणिपुर पे भाजपा चुप क्यों हो जाती है? मणिपुर में जो हुआ उसमें महिला क्यों चुप, वो लोग क्यों चुप हो जाते हैं? पूरे देश को और पूरे देश की महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करने का कार्य मोदी जी ने किया, अमित शाह जी ने किया है। पहले महिलाओं की आप हालत देखती थी और आज की महिलाओं की हालत देख लीजिए। महिलाएं स्वतंत्र किसी, पहले ये होता था ये कपड़े हो गए, वो कपड़े गए, वहाँ नहीं जा सकते, रात को बाहर नहीं निकल सकते। जब से मोदी सरकार आई है तब से महिलाओं को शक्ति प्रदान करने का कार्य मोदी जी ने किया है। लेकिन मणिपुर पे बीजेपी अपना चुप्पी क्यों नहीं तोड़ती? विपक्ष का यही सवाल है कि मणिपुर पे चुप्पी क्यों? देखिए, विपक्ष के पास में कुछ मुद्दे हैं नहीं, मुद्दे नहीं है तो बरगला रहे हैं। मुद्दे तो है नहीं ना। जो इनके मुद्दे चले आ रहे थे, एक ही बात को घसीटते थे। मोदी जी ने गरीबी भी कम करी है, आपको बता दूं। 25 करोड़ देशवासियों गरीबों से ऊपर लेके आए वो। यहाँ से उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार खड़े हैं, दोनों प्रत्याशी। कौन टक्कर दे रहा है इस बार? कन्हैया कुमार जी भी मतलब मेरे हिसाब से तो टक्कर है नहीं। कन्हैया कुमार की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाले लोग, इनसे हम क्या बात करेंगे? इनकी जो जेएनयू में खड़े होके अफजल इनके आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए खड़े होते हैं, ऐसे लोगों के लिए देश निकाला होना चाहिए। और भारत की जनता और दिल्ली की जनता 4 तारीख को इनके मुंह पे ऐसा तमाचा मारेगी कि इनको दिल्ली से बाहर निकाल के फेंकेगी। आपको इतनी देख बड़ी लेना। बात बोल दी आपने। जी सर, आपका क्या नाम है? मनोज कुमार नाम है मैडम। मनोज कुमार। मनोज तिवारी जी खड़े हो रहे हैं, क्या कहना है फिर? मनोज दोनों क्या लग रहा है? खड़े हो रहे। कन्हैया तो कहीं भी नहीं जीतेंगे, कुछ भी नहीं होएगा। कन्हैया को तो कल चाटे पड़ गए हमारे क्षेत्र में। क्या हो गया? चाटे पड़ गए, चाटे। कहाँ पे? यही हमारे क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं कन्हैया कुमार जी, चाटे पड़ गए उनको। तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं उससे? गलत गलत हुआ? आदमी हमारी समझ में मैडम। हाँ। बीजेपी की सोच जो है वो राष्ट्रवादी है। कांग्रेस लेकिन वो बोलती है बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती है। किसने कहा आपको? विपक्ष ऐसा कहता है, हमने नहीं बोला, विपक्ष ऐसा कहता है। उसका जवाब क्या देना चाहेंगे? मैम एक बात बताओ, जब से भाजपा की सरकार आई है यूपी में, दिल्ली में, आज तक आप एक भी दंगा बता दो। जब पहले कांग्रेस के शासन में रोज तो दिल्ली में बम फटते थे, रोज हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है आज तक एक भी दंगा, आप बताइए कि एक भी दंगा हुआ हो? बताओ कोई दंगा हुआ है तो? नहीं, आप बताइए, आपके हिसाब से दंगा नहीं हुआ? बिल्कुल होता ही नहीं है। इतनी शांति है। देखो हर चीज, आप एक बार बताओ किस चीज के लिए मोदी जी ने पूरे देश में इतना विकास करा है, विदेशों में जाके आज हमारे भारत का डंका बज रहा है। अब से जब मनमोहन सिंह हमारे जो राष्ट्रपति थे वो एक बार अमेरिका गए, तो अमेरिका में उनके जहाज की 4.5 घंटे तलाशी हुई। आज हमारे भारत का अगर कोई कुत्ता भी चला जाएगा ना, उसको भी कोई नहीं रोकता। ये हमारे भारत का आज मोदी जी की वजह से डंका है। लेकिन जो विपक्ष है, इंडी गठबंधन,
वो ये बोलता है, केजरीवाल जी ने ऐसा बोला है कि मोदी जी ने हमारी पार्टी के मुख्य नेता को जेल में डाल दिया, और अगर तीसरी बार वो यहाँ से जीतते हैं, उनकी हैट्रिक लगती है, तो विपक्ष के बड़े बड़े नेता जैसे आपके तेजस्वी यादव हो गए, ठीक है, ममता बनर्जी को, उनको भी जेल में डाल देंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा बिल्कुल उनके राज में। क्या जवाब देंगे? देखो मैम, इसमें है क्या कि पहले ये लोग, अब केजरीवाल ने देखो 56 एसी लगवाए, अब वो हवा नहीं खा पा रहे। सारे जितने भी नेता हैं ये 10 साल से भूखे बैठे हैं, और ये इस चक्कर में कि हम आए और आने के बाद में हम कैसे लूटे भारत को। आज देखो आप, किस 10-10 करोड़ 10-10 हजार करोड़ एक एक आदमी के यहाँ से निकल रहा है। ईडी अपना काम कर रही है, हर जो संस्था है, एजेंसी है, वो अपना खुला काम कर रही है। मोदी जी की सख्त स्ट्रिक है कि भाई देश के लिए काम करो, ना कि किसी का शकल देख के। तो आप एक बताओ, भारत में आज किस चीज़ की कमी लग रही है आपको? हम तो ये देख रहे हैं हर आदमी खुशहाल है, और आप लगाओ कितने 85 करोड़ लोगों को हर महीने राशन फ्री मिल रहा है। मैम आपका क्या नाम है? ज्योत्सना सिंह। स्वाति मालीवाल जी के बारे में पता होगा आपको, क्या हुआ है, क्या कहना है? मतलब मैं पार्टी नहीं लाना चाहूंगी उनको, आम आदमी महिला किसी भी पार्टी की हो, किसी भी समाज की हो, जो भी हुआ है गलत हुआ है। हाँ। जो भी स्वाति मालीवाल के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। तो ये संदेश कैसा जाता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, और अगर इतनी बड़ी नेता जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए बहुत कुछ करा है वही नहीं है, तो आम औरत कैसे सुरक्षित रहेगी? बहुत गलत संदेश है। जब मुख्यमंत्री के आवास में इतना बड़ा काम हो सकता है, तो बाहर क्या सुरक्षा मिल सकती है? क्या सुरक्षा दे सकते हैं? केजरीवाल कुछ सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। खाली वो कहते हैं कि मेरे अंडर में ये नहीं, उनके घर अपना नहीं संभाला जा रहा है, तो अपने घर में उनके हाथ से हो रहा है, तो बाहर वो क्या संभालेंगे किसी को? लेकिन वो मोदी जी को बोलते हैं कि वो वन नेशन वन लीडर का खेल खेल रहे हैं। वो कहना है उनका, जो वो गलत अब खुद है, तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे ना, कुछ न कुछ तो उन्हें बोलना ही है। हाँ। आपका क्या कहना है मैम? कहाँ से हैं आप? मोदी जी को देखने आई हैं? कब से आई हुई हैं? मेरे को 2-3 घंटे हो गए जब से आई हुई हूँ। इतना उत्साह, लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्या कहना है फिर? अपनी मन की कोई भी भाव हो प्रकट करिए। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे। उनको आप वोट देंगे? आप किसको देंगे? मतलब लहर किसकी तरफ है? मैं टुकड़े टुकड़े को नहीं करूँगा, अलायंस को नहीं सपोर्ट करूँगा। इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इंडी गठबंधन क्या है? चोरों का गठबंधन है वो। लेकिन वो मोदी जी को चोर बोलते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, वो बोलते हैं चोर, लेकिन चोर पहले अपने आप में देख ले हम कितने चोर हैं। 70 साल में क्या करा? अगर मैं पहली बात तो आपको परिचय दे दूँ, अनिल जैन, वार्ड नंबर गौतमपुरी वार्ड से मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ। आप अध्यक्ष हैं? वार्ड का समिति नंबर 5 से, गौतमपुरी वार्ड से समिति अध्यक्ष हूँ, अनिल जैन हूँ। तो ये मोदी को जो सब कह रहे हैं ऐसा है वैसा है, वो कुछ नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूँ एयरलाइंस वालों को, अगर ये आगे दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इस दिल्ली के अंदर तो बात छोड़ो, बाहर भी 400 की बात कर रहे हैं, मैं 425 की बात करता हूँ। आप इतना कॉन्फिडेंस में हैं? बिल्कुल। आप नाम बदलवा देंगे अपना? हाँ बिल्कुल, नाम बदलवा दूंगा। अभी क्या नाम है आपका? अनिल जैन। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? पढ़ाई लिखाई सब सही चल रही है? क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? मोदी सरकार ही आएगी। क्यों? इतना प्रेम क्यों है मोदी जी से? बस प्रेम है, दिल में बसते हैं, हमारे दिल में बसते हैं। आपका? आशीष जैन। क्या चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार एज ए स्टूडेंट? आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा हुआ है इन 10 सालों में मोदी जी के उसमें? एजुकेशन में तो बहुत आई है। पहले हम जब 6ठी में पढ़ते थे, जब हम नीचे ज़मीन पे पढ़ते थे, जब हम 7वीं में हम आए, जब मोदी सरकार ने मतलब थोड़ा ध्यान दिया, तो उसके बाद हमारी स्कूल में बहुत अच्छी डेस्क, हमें गत्ता ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी स्कूल में पेपर देने के लिए। इतनी बढ़िया डेस्क, पंखा भी था, और लाइट भी बहुत बढ़िया लगा रखी थी हमने, रूम भी बहुत बड़े कर दिए थे। केजरीवाल जी पे क्या कहना है? दिल्ली में तो उन्हीं की सरकार है, उन्होंने कुछ काम कराया स्कूल में? हाँ, स्कूल में उन्होंने भी काम कराया है, पर उनकी जैसे हमारे यहाँ आप आएंगे तो आप देखेंगे, चांदबाग में रहते हैं, वहाँ पे देखेंगे आप सड़कें बहुत गड्ढे वड्ढे से हैं। अब मतलब अगर हम भी स्कूटी चलाते हैं ना, तो हमें भी बहुत दिक्कत रहती है गाड़ी चलाने में। हम मोदी सरकार को चुनना चाहते हैं, क्योंकि विकास की रफ्तार को डबल इंजन उन्हीं ने दिया है। पहले सिंगल इंजन था? पहले तो इंजन ही नहीं था। पहले इंजन ही नहीं था।
हाँ जी। बहन जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारत की जो जनसंख्या 140 करोड़, वो मोदी जी का अपना परिवार है। मोदी जी जो है ना, मोदी जी का काम जोड़ना है, मोदी जी का काम तोड़ना नहीं है। और मोदी जी भारत के नहीं, मोदी जी पूरे विश्व के नेता है और विश्व का पूरा नेतृत्व करते हैं। आज किसी भी विश्व के अंदर कोई घटना चक्कर घटती है तो विश्व की ये प्रतिक्रिया होती है कि भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी, मोदी जी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि मोदी जी का आने वाले 2028-29 तक का प्रोग्राम शेड्यूल तय है कि भाई किस किस देश में क्या जाना है, क्या विदेश नीति है। तो विश्व को पता है, पूरे विश्व को पता है कि 2024 में मोदी जी पुनः सुशोभित हो रहे हैं। 400 पार सीट मोदी जी की सरकार आने लग रही है। और रही बात कि मोदी जी ने 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दिया है। और कोविड में कांग्रेस के समय पे फ्री राशन नहीं था सर? कांग्रेस के टाइम पे क्या था? मतलब मुझे बताइए कि पहले क्या था और अब क्या बदलाव आया? राशन भी था पर भ्रष्टाचार बहुत था जी। अभी नहीं है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार नहीं है जी। अब मोदी की जो सरकार में जो मोदी जी के नेता इसने क्या बोला, कुछ बोला, क्या बोला? अभी कहीं बम का धमाका नहीं सुनाई दे रहा है ना। पहले देता था कितना, आज वहाँ ब्लास्ट हो रहा है, आज वहाँ ब्लास्ट हो रहा है, आज वहाँ ब्लास्ट हो गया, उतना वहाँ मर गए। अभी बताओ, अब पुलवामा हमले के बाद बताओ कहाँ पे हमला हुआ, बताओ। भ्रष्टाचार मोदी की सरकार में मोदी जी के नेताजी नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल की सरकार में शराब घोटाला और केजरीवाल ये भी कर रहा है कि अपने मकान के अंदर महिलाओं को पिटवा रहा है जी। जब तक दिल्ली में भ्रष्टाचार है, अभी है दिल्ली में जब तक केजरीवाल है, जब तक भ्रष्टाचार है, जब तक भाजपा नहीं आएगी, जब तक ये तो ये रहेगा। अभी उनको पैरोल पे बेल दी गई है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है, इससे ये संदेश जाता है जनता की ओर कि मैंने कोई गलत काम नहीं करा है। जो इन्हें जो है किसी दफ्तर में नहीं जा सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, तो कैसी पैरोल है? ये तो सिर्फ प्रचार के लिए ही तो आए हैं बाहर। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक सही इमेज बन रही कि मैंने कुछ गलत नहीं करा है? तो यहाँ आप हाथ उठवा लोगे, केजरीवाल ने गलत काम किया है नहीं किया भाई? नहीं किया। इन्होंने बोला नहीं किया। हाँ, क्या बोले, किया नहीं किया? दोनों क्यों? एक क्यों नहीं? कोई एक बोलिए ना। सवाल कीजिए। उन्होंने आपसे पूछा कि केजरीवाल जी ने कोई गलत काम किया नहीं किया, आपने बोला दोनों। सारे गलत काम करें, केजरीवाल ने क्या नहीं करा? क्या गलत काम नहीं करा? क्या, चलिए बताइए। उन्होंने एक जो गलत काम किया है वो एक क्या है कि जो फ्री में दारू बांटी थी, वो गलत काम था। और अच्छा काम जो क्या है वो स्कूलों का निर्माण किया, वो अच्छा काम किया है। और बाकी पानी फ्री, बिजली फ्री ये लॉरी करवाते नहीं है, क्योंकि दिल्ली में मकान मालिकों के ज़्यादा रेंट पे रहने वाले लोग हैं। तो 30% लोगों को आप पानी और बिजली फ्री दे रहे, बाकी 70% जो लोग हैं उन लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये नाम के लिए है। तो इसलिए बोलूँ कि दोनों 50-50 आप कहना चाह रहे हैं? 50-50 नहीं, हाँ यही मान लो। यही मान लो। मेरे हिसाब से 100% गलत है केजरीवाल जी। अरे ये तो मोदी जी का पोस्टर ही पहन के आ गए। आइए सामने आइए, चेहरा तो दिखाइए अपना। ये दूसरे मोदी जी है। ऐसा लगे हमको मोदी जी इंटरव्यू दे रहे हैं। चेहरा दिखाइए, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना है? यही कहना है कि बहुत अच्छा दिल्ली में चल रहा है। जिस तरीके से मोदी जी ने विकास की नीति अपनाई है और भारत का जो है पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है, तो दिल्ली के अंदर भी 7 सीट बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। और अब की बारी हमारे यहाँ से फिर से एक बार मनोज तिवारी। अरे मतलब विपक्ष ने भी बहुत सारे वादे करे हैं कि महिलाओं के लिए ये करेंगे, शिक्षा में सब कुछ करेंगे, क्यों कहना नहीं है कुछ? विपक्ष तो हमेशा के वादे करता है, कहाँ रहे उसके वादे? अब तक इतने 65 सालों से वादे ही करे, 70 सालों से क्या करा? विपक्ष में कोई ऐसा नेता आपको दिखता है कि जो मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? आसपास भी नहीं है। टक्कर देना तो बहुत दूर की बात है, कोई आसपास भी नहीं है। यहाँ पे हमने देखा मोदी जी का यहाँ पे तो डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ की हमने बच्चों से भी बात की, महिलाओं से भी बात करी, पुरुषों से भी बात करी। तीनों हर बार, इस बार भी उनका कहना है मोदी जी की हैट्रिक लगेगी, तीसरी बार मोदी सरकार। उनकी टक्कर में विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठ पाए। बाकी अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ।